वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रोटिस्टा एंड दैट इज स्लाइम मोल्ड। इससे पहले हमने यूग्लिनोइड्स पढ़ा है, क्राइसोफाइट्स पढ़े हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो मोल्ड्स हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स हैं। इनकी दो स्टेजेस होती है, वेजिटेटिव स्टेजेस होती है, वेजिटेटिव स्टेज एंड सेकेंड स्टेज इज रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज और सेकंड जो स्टेज है इनके लाइफ साइकिल में वो है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये क्या करते हैं, व्हाई दीज आर नोन एज स्लाइम मोल्ड्स? दीज आर कंसिस्टिंग टू स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज, सो लीव अबाउट रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज पे आते हैं हम। During their vegetative stage, they secrete a slimy layer over it. Okay? इनके चारों तरफ slimy layer secrete हो जाती है, इसीलिए हम इन्हें slime molds कहते हैं. So they secrete a slimy layer during their vegetative stage. ओके, और पंजे की तरह बिहेव करती हैं। These are saprophytes. Saprophytic mode of nutrition होता है इनमें, and they are attached to the substratum. सबस्ट्रेटम के साथ बहुत अच्छे से अटैच होती हैं, स्लाइमी लेयर इनके चारों तरफ होती है, एंड दे बिहेव जस्ट लाइक फंगस। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज फॉल्स फंगस। दीज आर आल्सो नोन एज फॉल्स फंगस। इनको फॉल्स फंगस भी कहा जाता है। स्लाइमी मोल्ड्स हैं ये, स्लाइमी मोल्ड्स इसलिए कहलाते हैं, एग्जैक्टली दे आर प्रोटिस्टा होते हैं ये, लेकिन इनके अंदर जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज सेप्रोफाइटिक, मीन्स दे बिहेव जस्ट लाइक फंगस। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फॉल्स फंगस। और इनका वेजिटेटिव स्टेज जब होता है तो ये स्लाइमी लेयर सीक्रेट कर लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। सो दीज आर स्लाइम मोल्ड्स आर saprophytic organism या saprophytic protista. These are saprophytic protista. These are saprophytic. These are saprophytic in nature, in mode of nutrition, या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है ये, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है ये। सो दैट सेप्रोफाइटिक है तो ये कहाँ रहेंगे, दे लिव ऑन डिकेड twigs. They live on decayed leaves and decaying twigs जो होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। ये डिकेड लीव्स, जो लीफ हमारे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वहाँ पे हमारे स्लाइम मोल्ड्स रहते हैं। दे बिहेव लाइक फंगस। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फॉल्स फंगस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इनकी वेजिटेटिव स्टेज होती है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, during the favorable condition जो इनकी होती है, favorable condition they behave या they aggregate in the form of plasmodium. In the form of plasmodium.
फेवरेबल कंडीशन दे एग्रीगेट, जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है या सूटेबल कंडीशन आप कह सकते हो, फेवरेबल कंडीशन या सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट हो जाती हैं और क्या बनाती हैं ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इट इज वॉल-लेस मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज। बहुत सारे न्यूक्लियाई हमारे स्लाइम मोल्ड्स के बिना वॉल के जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? दिस इज नॉट दैट प्लाज्मोडियम जो आपके माइंड में आ रहा है, वो एक टाइप का पैरासिटिक है, हमारा पैरासाइट है। यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम है, ये क्या है? एग्रीगेशन है बहुत सारे न्यूक्लियाई का और बिना किसी वॉल के, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द, इस एग्रीगेशन को हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम। बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनसूटेबल कंडीशन, ये कभी दिस वाज द सूटेबल कंडीशन, ऐसा सूटेबल कंडीशन में हुआ, मीन्स आप ये कह सकते हो सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम में के रूप में ये एग्रीगेट हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग अनसूटेबल कंडीशन, during unsuitable condition this plasmodium structure, they secrete their wall and क्या होता है? they become fruiting bodies। फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं ये, बियरिंग मैनी स्पोर्स, जिनमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। एंड दीज फ्रूटिंग बॉडीज कंसिस्टिंग मैनी स्पोर्स। तो ये आपका क्या है? ये हमारे यहाँ पे देखिए आप, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है ये, तो आपको पता चली गया। नेक्स्ट, जब सूटेबल कंडीशन होती है तो सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं इनके, वो एग्रीगेट हो जाते हैं प्लाज्मोडियम की फॉर्म में। और जैसे अनसूटेबल कंडीशन होती है, ये प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन है, ये चेंज हो जाता है किसमें? फ्रूटिंग बॉडीज में। और वो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स होते हैं, सॉरी, एंड दीज स्पोर कंसिस्टिंग ट्रू वॉल्स, दीज स्पोर्स कंसिस्टिंग, द स्पोर्स consisting true wall। Okay, so this was about slime molds। अब हम करने जा रहे हैं, now we are doing about our next type of protista and that is protozoa। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन भी कह सकते हो आप, प्रोटोजोन्स और प्रोटोजोआ। These are parasitic in nature, these are parasitic in nature। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। लिविंग बॉडी में पैरासिटिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? दैट इज द पैरासिटिक। तो ये पैरासाइट्स, आप बोल सकते हो कि ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स हैं तो ये अपना खाना हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है और ये ज़्यादातर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी हैं। दीज आर ऑल्सो disease causing organism। For example, trypanosoma organism। नेक्स्ट हम इनके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोटोजोन्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। There are 4 types of protozoans। First is amoeboid protozoa। Amoeboid
amoeboid protozoa या प्रोटोजोन्स, अमीबाइट प्रोटोजोन्स हैं। तो अमीबाइट प्रोटोजोन्स हैं, हमारे नाम से पता चल रहा है ये किसकी तरह होंगे। दीज आर द यूनिसेलुलर, एज यू नो प्रोटिस्टा हैं तो यूनिसेलुलर तो होंगे। सो दीज आर द प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा which are irregular in shape. These are mostly irregular in shape, okay, and they having the power to produce pseudopodia. Pseudopodia मतलब false feet. They having, these having power to generate false feet. ओके, ये फॉल्स फीट जनरेट करने में हेल्प करते हैं ये, और इन फॉल्स फीट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कहा जाता है, स्यूडोपोडिया दैट इज। स्यूडोपोडिया की हेल्प से दे रिसीव देयर फूड पार्टिकल, दे टेक देयर न्यूट्रिशन, by pseudopodia. स्यूडोपोडिया से ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इज अच्छा, इसमें आप एग्जांपल क्या क्या देंगे, आंट अमीबा, ant amoeba, for example ant amoeba. Next is flagellated protozoans. नाम से पता चल रहा है ये वो प्रोटोजोन्स हैं जिनकी बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला बियरिंग प्रोटोजोन्स, यू कैन से फ्लैजेला bearing protozoans, protozoites, ठीक है। These are majorly disease causing organism. एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है ओके एक चीज़ और मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि जो फ्लैजिलेटेड सीलिया होगा, तो फ्लैजिला और सीलिया हैं वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, एग्जाम्पल इज ट्रिप्नोसोमा। एंड दिस ट्रिप्नोसोमा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें नींद नहीं आती है, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट इज ciliated protozoans, the protozoa which having cilia, so you can say cilia bearing protozoans, cilia bearing protozoans, cilia help in movement as well as in taking nutrition. They having a cavity, इनके अंदर एक कैविटी होती है जो इनके न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, and the cavity is known as gullet. The cavity is known as gullet, and with the help of gullet they receive their nutrition. Example is paramecium. They are aquatic organism. Example is paramecium.
ओके, सीलिया और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है? फ्लैजेला है वो सिर्फ हमारे फ्यू इन नंबर होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू सीलिया. सीलिया आर हेयर लाइक आउटग्रोथ and these hair like outgrowth are very small, okay, in size. Next हम चलते हैं, that is protozoa या yes protozoa. Next जो हमारा प्रोटोजोन है that is very disease causing और वो क्या है? सॉरी, स्पोरोजोन्स. That is the sporozoans. That protozoa is sporozoans. These are the sporozoans are the disease causing organism, disease causing, and they are living inside the body. For example, malarial parasite और मलेरियल पैरासाइट है हमारा, वो क्या है? प्लाज्मोडियम जीनस है. और फाल्सीपेरम ले लेते हैं हम, या फिर एक स्पीसीज ले लेते हैं हम, दैट इज वाइवैक्स. सो दिस इज द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. प्लाज्मोडियम है वो बहुत ही खतरनाक का मलेरिया हमारी बॉडी में कॉज करता है. मैलिग्नेंट टाइप मलेरिया कॉज करता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम. तो ये टाइप्स थे हमारे प्रोटोजोन्स की. अमीबाइट प्रोटोजोन्स जिसमें अमीबा आती है. नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जिसमें फ्लैजिला बियरिंग प्रोटोजोन है. ट्रिप्नोसोमा, दिस इज ऑल्सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. एंड स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा कॉज करता है. सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, दीज आर दोज प्रोटोजोन्स विच हैविंग सीलिया आउटग्रोथ ऑन देयर बॉडी सरफेस. स्पोरोजोन्स हैं प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ हैं जो डिजीज कॉजिंग है, और इनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है मलेरियल पैरासाइट का, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ओवल और मलेरियाई. So that students, this protista topic is finished. If you having any problem related to this topic now, then you can comment in comment box. Thank you and have a